નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો વાયન ન્યૂઝ। હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર। રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના મુખ્ય પ્રચારક શ્રી ઇન્દ્રેશ કુમારજી આજે વડોદરાના મહેમાન બન્યા। રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના મુખ્ય રાષ્ટ્રીય પ્રચારક ઇન્દ્રેશ કુમારજી આજે વડોદરાના મહેમાન બન્યા। રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના લઘુમતી મોરચાના પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ ઝહીર કુરેશીના ભત્રીજાના લગ્નમાં હાજરી આપવા આજે ઇન્દ્રેશ કુમારજી વડોદરા આવ્યા હતા। જ્યાં પત્રકારો સાથેની વાતચીત દરમિયાન તેઓએ રામ મંદિર નિર્માણ પર મુસ્લિમ સમાજની પ્રતિક્રિયા તેમજ જ્ઞાનવ્યાપીના દ્વારપૂજન માટે ખુલ્યા। કાશી અને મથુરા સહિત અનેક મુદ્દાઓ પર તેઓએ પ્રકાશ પાડ્યો। આ સાથે લોકસભાની ચૂંટણીમાં મુસ્લિમ સમુદાયનું સમર્થન કેટલું મળી રહેશે તેને લઈને પણ તેઓએ પ્રતિક્રિયા આપી। રિપોર્ટર રાહુલ રાજપૂત, વાયન ન્યૂઝ, વડોદરા। बम से, बारूद से, गोलियों से, पत्थरों से खेलने लगे थे, उन्होंने भी तिरंगे को सलाम किया, तिरंगे को जय हिंद के साथ उन्होंने फहराया। इसी प्रकार से यही एक रास्ता है कि या तो आपसी संवाद से निर्णय किया जाए या फिर न्यायपालिका है मिली हुई, न्यायपालिका में गए। पिछले 31 वर्षों के अंदर के इस विवाद में लगातार दोनों पक्ष न्यायपालिका में थे। दोनों ये चाहते थे, चाहे वो इंतजामिया कमेटी थी, मुस्लिम पक्ष था, चाहे हिंदू पक्ष था, ये चाहती थी जो भी फैसला होना है वो न्याय की परिधि में, सच की परिधि में और सही की परिधि में हो। न्यायपालिका ने निर्णय दिया, इसलिए कुछ लोग तो भी थोड़ा बहुत भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु पूरे देश के अंदर इसको लेकर न धरने हैं, न प्रदर्शन है, न हड़ताल है, न गाली गलौज है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर, मंडी मंडी के अंदर, बाज़ार में जैसे पहले व्यापार चल रहे थे, काम धंधे चल रहे थे, नौकरियां चल रही थी, सभी धर्मों के लोग साथ थे, आज भी उसी प्रकार से चल रहा है। इसका अर्थ है क्योंकि न्यायपालिका पर भरोसा करना और न्यायपालिका ने जो सत्य और सही था, सब पक्षों ने अपना पूरी ताकत से समय ले लेकर बार बार पक्ष रखे। सत्य और सही उसमें से प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए यह फैसला भी बिना दंगे के होगा, बिना नफरत के होगा। देश में शांति रहेगी, भाईचारा रहेगा और सद्भाव रहेगा। काशी मथुरा का क्या होगा? जो होगा कोर्ट फैसला करेगा। अच्छा, लोकसभा का चुनाव निकट है और मुस्लिम समर्थन को आप किस तरह से देखते हैं लोकसभा के चुनाव में? मैं ये कह सकता हूँ, देश में कभी राजीव गांधी की सरकार थी, वो स्वयं कहते थे कि 100 रुपया भेजते हैं, 85 करप्शन में चला जाता है, 15 जनता तक पहुँचता है। आज लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी की एनडीए बीजेपी सरकार है, 100 भेजते हैं, 100 का 100 मिलता है। एक भी शिकायत ऐसी नहीं है जो ना मिलता हो, ना कहीं दर्ज हुई है। इसलिए आयुष्मान उसकी राशि मिलती है, गैस सिलेंडर मिलता है उसकी सब्सिडी के साथ, सस्ते लोन के लिए, मकान के लिए सस्ता लोन मिलता है, शौचालय मिलता है, किसान निधि मिलती है, वृद्धा पेंशन मिलती है, सब मिलती हैं। और इसलिए लोगों को जो डराया और धमकाया और बहकाया गया था कि मोदी की सरकार आएगी, बीजेपी आरएसएस के लोग आएंगे तो तुम जिंदा नहीं रह सकोगे, मुझे लगता है कि आप इसके सबसे बड़े गवाह हैं। आप में से किसी के साथ कोई अत्याचार और जुल्म हुआ तो बता दीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। इसलिए ऐसा प्रश्न कोई खड़ा करता है तो मैं प्रेस को अपील करूंगा पूरी ताकत से, ऐसे अन्याय को, असंवैधानिक चीज़ों को, फालतू की बातों को, जिनमें हिंसा नफरत है, इनको रिजेक्ट करना आना चाहिए, ताकि आप उनको बता सकें कि ये जो भड़काया और भड़काया जा रहा है ये गलत था, गलत है और गलत ही रहेगा। ये अंतिम सवाल है, बोट दुर्घटना जो आपका अंतिम है कि सबका अंतिम? नहीं, मेरा। हाँ, बोट दुर्घटना जो है वो, उसको आप किस तरह से देखिए? क्योंकि कौन से? वडोदरा के हरनी बोट दुर्घटना है, उसमें जो आश्वासन राशि मिली है, क्या वो बच्चों तक पहुंच गई है या कब पहुंचेगी? उसका कोई अल्टीमेटम, कोई तारीख? ये तो आप बताइए। नहीं, मतलब सर, भारत के अंदर जो अभी सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है अयोध्या के अंदर, क्या कहोगे? ऐसा है, भारत में ही एकमात्र ऐसी सुविधा है कि आप सभी धर्म के दायरे जी सकते हैं।
आप मुस्लिम देशों में चले जाइए, सब धर्मों का सम्मान आपको मुश्किल से मिलेगा। आप ईसाई देशों में चले जाइए, वहाँ पर भी अनेक को मिलेंगे जिनमें सब धर्मों का सम्मान नहीं मिलेगा। इजराइल में अल अक्सा जगह है जिसको यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों पवित्र मानते हैं, पर 1400 साल से अधिक हो गए, हर साल खून खराबा होता है और आज तक नफरतें जिंदा है। पर भारत एक ऐसा किस्मत वाला देश है जहाँ पर सबका सम्मान है और सबको सुविधा भी है। उस मस्जिद की नींव कब रखी जाएगी? इसलिए मस्जिद वालों से प्रश्न करेंगे तो आपका बड़ा भला होगा। सर, चुनाव को लेकर आरएसएस की तैयारी क्या रहेगी आगे? हैं? ये आगे चुनाव को लेकर आरएसएस की तरफ से क्या तैयारी? ऐसा है कि आरएसएस में आने वाले लोग या देश में किसी भी जगह पर आने वाले लोग जो भी मतदाता हैं, उन्होंने अधिकतम नहीं 100% मतदान की ओर बढ़ना चाहिए। देश के हित में क्या है इसको जानकर अपना वोट करना चाहिए। ये आरएसएस इस देश के सब और मतदाताओं को अपील करता आ रहा है, करता रहेगा। इसी के साथ साथ वो नौजवान पीढ़ी जो मतदान नहीं भी करने वाली होंगी, वो भी इतनी समझदार है कि वह भी मतदान के लिए प्रेरणा मतदाताओं को दे सकते हैं, उन्होंने देनी चाहिए। इसलिए इस देश में मतदान का प्रतिशत बढ़ता जाए, 100% बढ़े, ताकि हर आदमी को ये फील हो कि इस लोकतंत्र में, इस बुनियाद में कि हम सब एक हैं, हमारा डीएनए एक है और इसलिए हम सब हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। हम सब इंडियन थे, हैं और रहेंगे। हम सब भारतीय थे, हैं और रहेंगे। इस रूप में सब जिएं, इसकी मैं इस समय में अपील करता हूँ। सर, ये आप लघुमती Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.